बाकी है, जल्दी जल्दी से चलो देख लेते हैं। पहला क्या, पहला देखो, प्रूव दैट the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. At right angles. बोल रहा है क्या कि प्रूफ करके बताइए कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस जो होता है एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक रोम्बस, ए बी, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, रोम्बस आ गया। अब बोल रहा है क्या, इसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए सारा एंगल। तो देखो यहाँ पर तुमको गिवन क्या है, गिवन है आपके पास एक रोम्बस है जिसका नाम है ए बी, ये आपको दे दिया कि एक रोम्बस है जिसका नाम है ABCD और इसका डायगोनल कौन कौन सा है, डायगोनल कौन कौन सा डायगोनल है जी, AC एंड इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों किस पॉइंट पे, तो इसका नाम दे देते हैं O। इंटरसेक्ट ईच अदर एट, बोलते हैं O पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ पहला क्या बोला, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या, ए और ओ जो का आपस में क्या इक्वल है ना। हम लोग को प्रूव करना है कि OA इज इक्वल टू OC होगा और OB इज इक्वल टू OD होगा। ये हम लोग को प्रूफ करके बताना है। और भी कुछ प्रूफ करना है क्या, ये चारों एंगल्स जो होगा वो क्या 90 डिग्री, एक 90 डिग्री तो वर्टिकली अपोजिट से दूसरा भी 90। इसका मतलब क्या हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू एंगल DOA। ये दो बात को हम लोग को प्रूव करके दिखाना है यहाँ। तो चलो प्रूव करने का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, बताओ क्या ABCD एक पैरेललोग्राम है, बताइए। यस सर। तो आपके पास आप लिख सकते हैं क्या है कि सिंस ABCD is a parallelogram, we know that diagonals of a पैरेललोग्राम का डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करता है, क्या करता है जी, पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच। ये हम लोग को जानते हैं और ये एक पैरेललोग्राम है तो वहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू। पहला वाला काम तो खत्म हो गया क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो वहां से तुमको ये वाला चीज मिल गया। दूसरा तुमको दिखाना है कि सारा एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री पे बनेगा, ये तुमको करके दिखाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रायंगल लेना होगा। कौन कौन सा ट्रायंगल ले लीजिए, POC ले लीजिए और DOC ले लीजिए। आप चाहे तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर, ठीक है। चलो हम लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं, चलो AOB और BOC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख लो AOB और BOC, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC।
इन दोनों ट्राइंगल में जरा सा ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास क्या ए बी इज इक्वल टू बी सी है, हाँ या ना, बताइए। यस सर। यस सर। ए बी आपका बी सी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये क्या है, तो आपके पास साइड्स ऑफ रोम्बस। दूसरा देखो OB इज इक्वल टू OB, आया ना, OB इज इक्वल टू OB कॉमन। और थर्ड देखो AO इज इक्वल टू OC, ये प्रूव्ड है, AO इज इक्वल टू OC प्रूव्ड है। तो बताइए जरा सा, साइड साइड और ये साइड, साइड साइड और ये साइड, तो क्या हो गया, ट्राइंगल साइड 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 से ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC बाय कैसे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स एंगल BOC। ठीक है, कैसे, तो आपके पास CPCP ऐसा हो गया। अब देखो ये तो पहला मान लो, और सेकंड देखो, सेकंड एंगल AOB प्लस एंगल BOC। एंगल AOB मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना होगा जी, 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, इसको आप कर सकते हैं नंबर 2। तो देखिए जरा सा ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिल गया कि AOB और BOC 180 के बराबर है और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या कि एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू कितना, 90। तो ये तुम्हारे पास निकल के आ गया कि AOB 90 डिग्री है। तो AOB 90 डिग्री, इसका मतलब तुम्हारे पास क्या, BOC के बराबर है। तो ये तुम्हारा एंगल BOC के बराबर है, तो BOC भी 90 डिग्री है। ये भी 90, ये भी 90, वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90, वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90। तो चारों तुम्हारा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो तुम्हारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। नोट कर लो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना। हो गया कॉपी सबका? समझ में आया राजप्रीत? यस सर। यस सर। गुड, चलो इसको हटा देना। देखो अभी जो है वो तुम्हारा क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे। तो प्रूव करिए क्या कि वो आपका थॉमस है। देख लो, दो प्रॉपर्टी और बताते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये डाउट 40 नंबर देखो, इसका कन्वर्स होता है क्या कि अगर तुमको बोल दे, ठीक है ना,
if diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle, then prove that it is a rhombus. अब क्या बोल दिया कि ये तुम्हारा क्या डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप बताइए कि ये रोम्बस बनेगा। ठीक है, तो इस बार गिवन क्या है, गिवन चेंज हो गया ना। गिवन क्या है, बोल दिया है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। अब क्वाड्रिलेटरल एबीसी, अब बोल रहा है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे। इसका मतलब है क्या, और बोल दिया कि एओ जो है वो ओसी के बराबर और ओडी जो है वो ओडी के बराबर, और भी बोल दिया है क्या कि आपके पास एसी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बीडी, तब ना यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। चलो ये तुम्हारा गिवन है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, सब बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चलो तो प्रूफ क्या करना है आपको, तो प्रूफ करना है कि एबीसीडी जो है वो रोम्बस है। एबीसीडी इज अ रोम्बस, ये आपको प्रूफ करके बताना है। ठीक है, काम बहुत ही आसान है आपके पास। अब क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का, बताना जरा सा ध्यान से, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये फिगर एक कैसा फिगर बन जाएगा, बताओ बताओ जरा सा। सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन जाएगा, वेरी गुड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंस द डायगोनल्स of a quadrilateral bisect each other, therefore ABCD is a parallelogram। ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। क्यों, क्योंकि डायगोनल जो है वो आपका बाइसेक्ट कर रहा है, ये आप बता दिए। अब ट्रायंगल ले लो, AOD ले लो, और तुम क्या करो, DOC ले लो, ये दोनों ट्रायंगल उठा लो। चलिए इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, हम ट्रायंगल के लिए AOD और ट्रायंगल के लिए COD, दोनों ट्रायंगल हम क्या कर लिए, उठा लिए। इसमें क्या क्या है आपके पास, AO इज इक्वल टू OC देखो गिवन है, AO इज इक्वल टू OC देखो गिवन है, और क्या क्या गिवन है, तो OD इज इक्वल टू OD कॉमन है ना, OD इज इक्वल टू OD, ये आपके पास पहला वाला गिवन, और ये आपके पास कॉमन, तो आपको मिल गया। थर्ड बताओ, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा देखो ये वाला एंगल AOD इज इक्वल टू COD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आपके पास देखिए गिवन है, परपेंडिकुलर बता रहा है मतलब 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी तुम्हारे पास क्या था, गिवन था। चलो तो देख लो, AO हो गया OC के बराबर, OD कॉमन हो गया, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, तो उससे क्या मिल गया तुमको कि ट्राइंगल जो है AOD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल COD के। कैसे ट्राइंगल सिमिलर हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, साइड एंगल साइड से, देखो साइड एंगल साइड। तो CPCT से क्या AD जो है वो DC के बराबर नहीं हो जाएगा, बताओ CPCT। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CD बाय CP। पहला वाला काम तुम्हारा
हो गया। चलो अब देखो AD जो है वो क्या हो गया, CD के बराबर हो गया है, और ABCD एक पैरेललोग्राम है। देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखो आ चुका है यहाँ पे कि ABCD आपका पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? सर इक्वल। Equal and parallel. तो AB इज इक्वल टू DC है। ठीक है, AB जो है वो DC के बराबर है। ये क्या होता है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और तुम्हारा AD जो है वो क्या है? BC के इक्वल। ठीक है, AD जो है वो BC के इक्वल। ये तो आपके पास आ चुका है। और ध्यान से देखिए AD जो बोल रहा है ना वो DC के इक्वल यहां से आया है। देखो AD इज इक्वल टू DC के इक्वल। इसको लिखते हैं 1 और इसको लिख लेते हैं क्या? तुम्हारा 2। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 3। अब चलो यूज करते हैं सबका और आंसर निकालते जाओ। चलो अब जरा सा ध्यान से देखिए फ्रॉम 1 and 2। AD जो है वो CD के इक्वल और CD जो है वो AB के इक्वल। तो देखो AD जो है वो CD के इक्वल और CD जो है वो AB के इक्वल। और देखो AD जो है वो तुम्हारा क्या है? BC के इक्वल। इसको और लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3। ये क्या मिल गया कि AD जो है वो CD के इक्वल, AB के इक्वल, और यहाँ देखो AD जो था वो BC के इक्वल थे। AD के BC के इक्वल। तो देखो ऑल साइड्स आर क्या आ गया? बताओ। सर इक्वल हो गया सारा साइड। ऑल साइड। और पहले से पैरेलल तो था ही, पैरेलल दिखाने का तो जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम बोल दिया इसका मतलब पैरेलल पहले से है। हाँ सही बात है ना? यस सर। ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। यहाँ पे पैरेलल दिखाने का जरूरत भी नहीं था क्योंकि पैरेललोग्राम पहले से था। नोट कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। सर कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? यस सर हो गया। चल गुड। अब देखो क्वेश्चन अब बनाते हैं वो 40 नंबर वाला। वो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. नो सर। गुड। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? देखो इन rhombus ABC, the altitude from D to the side AB bisected. Find the angles
ऑफ द रोम्बस। तो ये देखो क्वेश्चन है, सब कोई पढ़ लो। देखो क्या बोल रहा है ना, ये रोम्बस, एक रोम्बस है एबीसीडी। रोम्बस बना लेते हैं सबसे पहले। टीएम बोल दो, ये तुम्हारे पास एल्टीट्यूड बन के आ गया। और क्या बोल रहा है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है एबी को, मतलब क्या कि एएम जो होगा वो बीएम के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, एक बार फिर भी लिख देते हैं, रखो। गिवन बोल रहा है क्या कि एबीसीडी रोम्बस परपेंडिकुलर एबी, और क्या बोल रहा है कि बीएम बाइसेक्ट एबी। ये तुम्हारा गिवन। तो बाइसेक्ट मतलब क्या कि एएम जो होगा वो बीएम के बराबर, ये आपको दे दिया है। तो आपको प्रूफ क्या करने बोल रहा है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये आपको फाइंड करना है। चलिए यही आपका क्या है क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन करना होगा इसमें। कंस्ट्रक्शन करके डी और बी को जोड़ दो, ठीक है। ज्वाइन डीबी, है ना, ज्वाइन कर लो डीबी, फॉर्मिंग, ताकि फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन जाए, कौन सा, एडीबी। देखो एडीबी एक ट्रायंगल बन गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल देखो एडीबी में, या पहले करो एक काम, ट्रायंगल ले लो, कौन सा, एएमडी ले लो और बीएमडी ले लो। देखो सब कुछ ध्यान से देखिएगा और जहां दिक्कत होगा पूछिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एएमडी एंड ट्रायंगल बीएमडी, देख लो, ट्रायंगल एएमडी और ट्रायंगल बीएमडी, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेपरेटली ले रहे हैं, ठीक है। इसमें जरा सा ध्यान से देखो, तो एएम जो है वो तुम्हारा बीएम के बराबर गिवन, बोलिएगा हाँ या ना। एएम जो है वो बीएम के बराबर है और ये गिवन। सेकंड देखिए, डीएम जो है वो डीएम के बराबर है, डीएम जो है वो डीएम के बराबर है और ये कॉमन है। और थर्ड देखो, एंगल एएमडी जो है वो एंगल बीएमडी के बराबर, एंगल एएमडी जो है वो एंगल बीएमडी के बराबर। क्यों, क्योंकि आपका डीएम परपेंडिकुलर ऑन एबी। तो ट्रायंगल देखो दोनों क्या हो गया, ट्रायंगल तुम्हारा एएमडी जो था वो कॉन्वेंट हो गया ट्रायंगल बीएमडी के। कैसे, तो साइड एंगल साइड से। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब ऐसा अगर हो गया तो एडी जो है वो तुम्हारा, एडी जो है वो बीडी के बराबर। कैसे हुआ, सिंप्लिसिटी, ठीक है। एडी जो है वो बीडी के बराबर, सिंप्लिसिटी। अब देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल एडीबी देखो, ठीक है, एडीबी देखो, एडीबी में
एडी जो है वो तुम्हारा किसके, बीडी के बराबर। एडी जो है वो बीडी के बराबर कैसे आया, प्रूफ अबव है जी, प्रूफ अबव है, इसको 1 नंबर। और सेकंड देखो, एडी जो है वो एबी के बराबर, एडी जो है वो एबी के बराबर कैसे हुआ, तो साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल होता है ना, इसको 2 बोल दो। अब देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या हो गया, देखो एडी जो था वो बीडी के भी बराबर और एडी जो है वो एबी के भी बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि एडी जो है वो बीडी के भी बराबर है और तुम्हारा एबी के भी बराबर, मतलब तीनों साइड इक्वल है। देख लो, therefore ADB is an equilateral triangle, इक्विलैटरल ट्रायंगल जी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितना डिग्री का होता है, तीनों एंगल 60 कितना डिग्री का, 60 डिग्री सर। 60 डिग्री। तो इसका मतलब हम सिर्फ एक ही एंगल उठा रहे हैं, हम सिर्फ एंगल ए उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देयरफॉर एंगल ए जो आएगा वो तुम्हारा 60 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। एंगल ए जो है वो 60 डिग्री का आ जाएगा। अब वापस से आ जाओ तुम अपने रोम्बस वाले पार्ट में, बताओ ये रोम्बस है तो एडी और बीसी पैरेलल है ना, आया ना। Yes. ठीक है, हम आ जा रहे वापस से रोम्बस वाले पार्ट में। देखो इन रोम्बस ए बी सी डी, चलो तुमको पता है क्या कि यहाँ पर रोम्बस ए बी सी डी में एंगल ए और एंगल बी मिलके कितना बनेगा, बताओ। रोम्बस ए बी सी डी में ये रोम्बस है, यहाँ पर एंगल ए और यहाँ पर एंगल बी है, तो एंगल ए और एंगल बी मिलके कितना डिग्री बनेगा, बताओ जल्दी से। 180 डिग्री। 180 डिग्री। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल, क्यों, क्योंकि एडी और बीसी आपस में पैरेलल होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए अगर 60 डिग्री है तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। वेरी गुड। तो ये 180, तो वहां से एंगल बी जो निकल के आएगा 120 डिग्री। अब जरा सा ध्यान से बताना एक बात और, क्या एंगल ए एंगल सी के बराबर होता है, Yes है ना, sir. ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 120 डिग्री। चारों एंगल फाइंड करने बोला था, देखो चारों एंगल निकल गया, नोट डाउन कर लो। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना। हो गया नोट डाउन, किसका किसका सवाल था ये, मेरा सर। आपका, प्राची का। Yes sir. Yes sir. समझ में आ गया प्राची, Yes sir. गुड। कॉपी हो गया सबका, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्क्वायर के बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है, फिर स्क्वायर का भी क्वेश्चन दिखाते हैं। अच्छा, स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर होता है, बताओ, कोई भी एक बताओ, स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर होता है। सर स्क्वायर में सारा साइड 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस में जरूरी नहीं कि सारा साइड 90 डिग्री ही हो। सारा साइड, तो सर सारा एंगल। चलिए गुड। देखो
हम लोग को प्रूव करना है क्या? प्रूव दैट diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. Each other at right angles. ये हम लोग को प्रूव करना है कि प्रूव करिए कि डायगोनल होता है स्क्वायर का इक्वल होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है कहाँ पे? राइट एंगल पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बनाते हैं स्क्वायर बना दिए। ये इसका डायगोनल बन गया। तो गिवन क्या है? गिवन है एबीसीडी तुम्हारा स्क्वायर है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर। और क्या बोल रहा है कि ए डायगोनल AC and BD intersect each other at O. Intersect each other AC और BD क्या करता है? O पे इंटरसेक्ट करता है, ऐसा तुमको दे रखा है। तो तुमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि AC और BD बराबर, दोनों डायगोनल बराबर, ये प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है? कि डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है क्या? कि OA जो है वो दिखाना है OC के बराबर है और OB जो है वो OD के बराबर है, ये भी तुमको दिखाना है। और थर्ड तुमको क्या दिखाना है? कि तुम्हारा AC जो है वो BD पे परपेंडिकुलर, मतलब क्या? सब 90 90 90 90। तो दिखाना है थर्ड कि AC जो है वो परपेंडिकुलर है किससे? BD पे। चलो ये भी काम करके आपको दिखाना है। तो चलो काम को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ले लेते हैं ABC और ट्राइंगल लेते हैं BAD। चलो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। चलो ठीक है, बहुत ही आसान से बन जाएगा ABC और BAD में। बताइए क्या AB जो है वो BA के इक्वल है? AB जो है वो BA के इक्वल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। दूसरा देखो, क्या यहाँ पर एंगल ABC का मतलब ये वाला एंगल, और BAD का मतलब ये वाला एंगल। तो क्या एंगल ABC एंगल BAD के बराबर है क्या? 90 डिग्री आया ना? बताइएगा सही है कि नहीं? यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा। क्यों बन रहा होगा? क्योंकि एबीसीडी स्क्वायर है और स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। बोलो किसी को कोई डाउट है तो। और थर्ड देखो, एडी जो है वो बीसी के बराबर, ठीक है, आप लिख सकते हैं बीसी इज इक्वल टू एडी। ये भी क्या है? साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो ट्राइंगल देखो एबीसी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बीएडी के। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बीएडी के। कौन से रूल से हुआ ये?
देखो साइड एंगल साइड एंगल, तो अगर ये हो गया तो सीपी से क्या एसी जो बीडी के बराबर हो जाएगा। AC इज इक्वल टू बीडी, कैसे, तो सीपी। तो देखो AC इज इक्वल टू बीडी दिखाना था, AC इज इक्वल टू बीडी हम लोग दिखा चुके। अब देखो सेकेंड वाला पार्ट तो और भी आसान है। आपको पता है कि एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। हम लोग जानते हैं स्क्वायर इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम, है ना। एंड diagonals of a parallelogram bisect each other, तो वहां से तुमको क्या मिल गया कि OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD। सेकेंड वाला पार्ट भी तुम्हारा खत्म हो गया। अब थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या बोल रहा है कि AC जो है वो परपेंडिकुलर है BD पे, तो ये ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट तुमको क्या करना होगा, दिखाना पड़ेगा। ट्रायंगल ले लो, कोई भी दो ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, कोई भी आपको जो इच्छा हो। हम लेते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। AOD और COD ट्रायंगल हम ले लिए। इसमें क्या क्या है मेरे पास, OA इज इक्वल टू OC, प्रूव्ड। OD इज इक्वल टू OD, कॉमन। और थर्ड AD इज इक्वल टू DC, साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमको मिल गया क्या कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। तो वहां से क्या मिल गया कि एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD। और हम लोग को पता है कि एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। देखो ये एंगल और ये एंगल का सम लीनियर पेयर 180 डिग्री होगा, हाँ या ना, बताइए, सही है ना, होगा ना जी? तो तुम्हारे पास क्या मिल के आ गया, और एंगल AOD और COD दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि एंगल AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिग्री 90 डिग्री। और AOD जो है वो बराबर है COD के, ये हो गया 90। और ये देखो, ये इसका वर्टिकली अपोजिट ये, तो ये भी 90, और इसका वर्टिकली अपोजिट है ये, तो ये भी 90। दैट मींस व्हाट, कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD। नोट डाउन कर लो, किसी को कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन करो। किसी को कोई डाउट है? जैस्मिन, कोई डाउट? नो सर। तुमको किंसो, विजीत, नो सर। हो गया सबका कॉपी? यस सर। चलो।
देखो इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स क्या होता है इसका? इससे पहले एक क्वेश्चन पहले बनाते हैं, चलो अब देखते हैं कन्वर्स। इसको बना के बताओ तो पहले सब कोई। The length of the diagonals of a rhombus, ये रोम्बस के टॉपिक से है, ठीक है। क्वेश्चन बनाओ। The length of the diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 18 centimeter. 18 centimeter respectively. Find the length of each side of the rhombus. चलो बनाओ। सर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। बाकी लोग Sir, 15 centimeter. कितना आया? Sir, 15 centimeter. 15 सेंटीमीटर। देखो जल्दी से, देखो बहुत ही आसान था। अब क्योंकि आप डायगोनल का कॉन्सेप्ट जो होता है रोम्बस का सीख चुके हैं, तो अब ये क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाता। आपको बोल दिया गया कि एक रोम्बस है, तो रोम्बस बना लो। और क्या बोला गया कि एक डायगोनल है 24, दूसरा डायगोनल है 18। आप सीख चुके हैं कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है ना, 90 डिग्री पे, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इसका जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को।
तो इसका मतलब टोटल अगर 24 है तो इधर कितना होगा 12 12 यहाँ पर O, और ये अगर टोटल तुम्हारा 18 है इसका मतलब ये कितना होगा 9 और 9। आपसे ये पूछ रहा है ए, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, देखो कितना आसान बन गया, आप सीख गए कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या लेना है इन ट्रायंगल, यहाँ से आप देख के आंसर कर सकते हैं कि 15 होगा। तो इन ट्रायंगल कौन सा AOB, ठीक है ना, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट लगाओ कि क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा OB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO कितना है तो 12, मतलब 12 का स्क्वायर और प्लस OB कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। AB स्क्वायर AB इज इक्वल टू रूट अंडर 144 और ये कितना 225। AB इज इक्वल टू 15, तो तुम्हारा क्या हो गया ऑल साइड्स इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आंसर देखो इतना आसान हो जाएगा ये। चलो आगे देखते हैं, किसी को इसमें कोई डाउट था क्या? डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। वेरी गुड, ये भी क्वेश्चन आएगा आगे, ये आपको याद रखना है। चलो देखो इसका सेकेंड वाला जो कन्वर्स वाला थ्योरम था उसको भी देख लो, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत अच्छा थ्योरम है, 10th क्लास में भी काम थे। तो इसका क्या बोला, इफ द diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other. Bisect each other at right angle angles, then prove that the quadrilateral is a square. The quadrilateral is a square. तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल दे रखा है AB और इसका डायगोनल बोल रहा है इक्वल है, मतलब AC जो है BD के बराबर और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री। और ये तुम्हारा O है, OA OC ये सब इक्वल है। गिवन जो है देखो हम लिख देते हैं, गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, और बोल रहा है कि AC जो है वो BD के बराबर, और बोल रहा है कि OA जो है वो OC के बराबर और OB जो है वो OD के बराबर। ये सारा चीज तुमको दे रखा है। और क्या है कि AC जो है वो परपेंडिकुलर है BD पे, ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो प्रूफ क्या करने बोल रहा है, प्रूफ बोल रहा है कि ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। चलो देखो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं ABO और ADO, ठीक है।
इन ट्रायंगल प्रूफ देखो इसका प्रूफ। आपके पास ABCD, ऐसे लिखो डायगोनल्स ऑफ ABCD, डायगोनल्स ऑफ ABCD बाइसेक्ट ईच अदर। देख लो दिया है ना, बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसा होगा तो ABCD एक पैरेललोग्राम बनेगा। आप देखो ट्रायंगल और ADO ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल ADO, AB और ADO में देखो क्या क्या तुम्हारा चीज तुमको मिल। सबसे पहले तुमको पता है कि OB जो है वो OD के बराबर है। क्यों पता है? क्योंकि गिवन है OB इज इक्वल टू OD गिवन। दूसरा देखो तो तुमको OA और OA जो है वो क्या कॉमन, OA ये गिवन है और ये कॉमन। और तीसरा देखो एंगल AOB और एंगल AOD 90 डिग्री है। क्यों है ऐसा 90 डिग्री? क्योंकि देखो बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा दे रखा है, इसका मतलब 90-90 बना रहा होगा तब ना बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो ट्रायंगल तुम्हारा ABO जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADO के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि AD जो है वो AB के बराबर हो गया। AD इज इक्वल टू AB कैसे हुआ? CP/CP। AB जो है वो CP/CP से बराबर हो गया। कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ था? तो साइड एंगल साइड से, ये भी याद रखना। चलो CP/CP से क्या हो गया? बराबर हो गया। अब जरा सा ध्यान से देखना एक बार, CP/CP से बराबर तो हो गया। और देखो यहां पर बोला था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा ना। मतलब AB तुम्हारा DC के बराबर होगा और तुम्हारा AD जो होगा वो BC के बराबर होगा। और इन दोनों को, इसको हम 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। यहां से देखो ध्यान से, तो फ्रॉम 1 and 2 तुमको क्या मिलेगा? 1 और 2 से देखो AB जो था AD AB के बराबर, AD AB के बराबर, और यहाँ पर देखो AD जो है वो BC के बराबर है। AD जो है ऐसे देखो AD AB के बराबर और AD जो है ना वो BC के बराबर है। AD जो है वो BC के बराबर है। और देखो AB जो है वो DC के बराबर है। AB जो है वो DC के बराबर है। मतलब ऑल साइड्स क्या है तुम्हारा? इक्वल है। चारों साइड इक्वल है। तो चारों साइड इक्वल हुआ तो अभी तक ये रोम्बस हुआ है, अभी तक ये स्क्वायर नहीं बना। स्क्वायर होने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री बनना भी जरूरी है, तभी आपका हो जाएगा। अब ट्रायंगल लीजिए ABC और BAD। ABC लो और BAD लो, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको? तो ध्यान से देखिए ABC और BAD में AB जो है वो BA के इक्वल, AB जो है वो तुम्हारा BA के इक्वल हो गया। और देखो AC जो है वो BD के बराबर, ऐसा देखिए गिवन था, BD के बराबर ये गिवन था। और ये क्या है? कॉमन है। ये दो चीज हो गया। और थर्ड क्या? AD जो है वो BC के बराबर। ये देखो प्रूफ आप लोग कर चुके हैं कि AD जो होगा BC के बराबर।
Proved. तो ट्राइंगल तुम्हारा ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल BAD के। तो इसका मतलब कि एंगल BAD और एंगल ABC इक्वल होगा। तो एंगल ABC इक्वल होगा एंगल BAD के। एंगल ABC इक्वल होगा एंगल BAD के। ठीक है, कैसे? सीपीसीटी सीपीसीटी। ठीक है, अब जरा सा एक बात और, चलो यहाँ पर एंगल ABC और एंगल BAD ये तुम्हारा इक्वल होगा सीपीसीटी से, यहाँ तक आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब बताइए कि एंगल ABC और एंगल BAD मिलके कितना बनेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डायरेक्ट देखो लिख देते हैं, और ये दोनों एंगल देखो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BAD कितना बनेगा? सर 90 डिग्री। तो हो गया ना, देयरफॉर ABCD इज स्क्वायर। नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. चलो, नोट हो गया सबका? यस। चलो ठीक है, तो देखो आप लोग का जो बचा हुआ क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, वो भी अब सारा पूरा हो जाएगा। अगर किसी में डाउट रहता है तो आप अगले क्लास में पूछ सकते हैं, चैट पे भी आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन देखो, होमवर्क सबको, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसको बना के रखना है, जिससे नहीं बनेगा बताएंगे, हम लोग इसको डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है क्या? सो दैट, नोट कर लेना सब कोई क्वेश्चन अच्छे से। सो दैट the bisector of the angles of a parallelogram encloses a rectangle. Encloses a rectangle. ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, सब किसी यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट था? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो चलो सर। ठीक है, तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। अब तक के लिए सब किसी को थैंक यू।